अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। स्टार्ट करते हैं। चलें। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी ना ये प्रिडिक्ट करती है शेप ऑफ मॉलिक्यूल को। नेक्स्ट इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं यानी रूल्स हैं इसके, वो क्या है स्टार्ट करते हैं। ये जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है ना, ये प्रिडिक्ट करता है ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है ना, वो अरेंज करते हैं सेंट्रल एटम के गिर्द खुद को इस तरह कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे हों या मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज हो ताकि रिपल्शन उनमें कम हो सके। मैक्सिमम डिस्टेंस और रिपल्शन कम हो सके। देन जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं ना, नॉन बॉन्डिंग कौन से वाले, यानी कि लोन पेयर्स। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं वो कहते हैं स्पेस ज़्यादा लेते हैं देन बॉन्ड पेयर। ठीक है। अब एक और है, वो है कि जो लोन पेयर होता है ना, लोन पेयर और लोन पेयर इनमें रिपल्शन ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और इनमें भी ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। अब हम देखते हैं कि शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को शेप और ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। चलें हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। ज्योमेट्री है वो कैसे पता चलती है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर दोनों से। ठीक है। और जो शेप होती है वो सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर से पता चलती है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि हम प्रिडिक्ट कैसे कर सकते हैं ज्योमेट्री को। ठीक है। सबसे पहले हम लुईस स्ट्रक्चर को ड्रा करेंगे, जो इसका डॉट स्ट्रक्चर था। क्या करेंगे, लुईस स्ट्रक्चर को ड्रा किया। सेकेंडली दूसरा क्या है कि हमने स्टेरिक नंबर फाइंड करना है। NH3 है, इसका हमने ज्योमेट्री फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले क्या इसका लुईस स्ट्रक्चर ड्रा करना है हमने, देन स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर क्या होता है, स्टेरिक नंबर होता है लोन पेयर्स जो मॉलिक्यूल के साथ अटैच होते हैं प्लस सेंट्रल एटम के साथ जितने भी होते हैं मॉलिक्यूल उनका देखना है। ठीक है। अब NH3 का स्टेरिक नंबर फाइंड करते हैं कि NH3 के पास कितने लोन पेयर्स हैं। NH3 नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, प्लस नंबर ऑफ एटम इसके साथ सेंट्रल एटम के साथ कितने अटैच हैं, वो है 3 एटम्स अटैच हैं। तो टोटल हमारे पास कितना हो गया स्टेरिक नंबर 4। ठीक हो गया। इस तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स को। नेक्स्ट अब हम बताते हैं कि जो जिनका स्टेरिक नंबर 2 होता है ना, उनकी शेप होती है लीनियर। ठीक है। आपने स्टेरिक नंबर याद रखना है और साथ में शेप। ये ज्योमेट्री है। जिसका स्टेरिक नंबर 3 होगा उसकी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर। जिसका 4 होगा स्टेरिक नंबर, इसकी टेट्राहेड्रल। 5 होगा तो इसकी होगी ट्राइगोनल जिसका बाइपिरामिडल। 6 होगा उसकी होगी ओक्टाहेड्रल। ये हो गया। इसको हमने ज्योमेट्री को याद रखना है स्टेरिक नंबर के अकॉर्डिंग से। ठीक है। चले अब हम इसकी टाइप्स पे जाते हैं। टाइप स्टार्ट करते हैं हम लोग। टाइप्स हैं ये। अब इनमें देखें AB2 है, AB3 है, AB4 है, AB5 विद देयर लोन पेयर्स। तो अब स्टार्ट करते हैं, समझते हैं इसको कि AB2 क्या है। ये AB2 है। ए क्या है हमारे पास सेंट्रल एटम है और बी क्या नंबर ऑफ एटम अटैच्ड है। ठीक है। तो इनमें देखते हैं कि बॉन्ड पेयर कितने हैं। साथ देखें 2 बॉन्ड पेयर इसमें और लोन पेयर इसके अंदर कोई मौजूद नहीं है। इसके अंदर देखें ये जो ई है ना, ये लोन पेयर्स हैं, ये नंबर ऑफ एटम अटैच हैं, ये सेंट्रल एटम है हमारे पास। ठीक है। इसके अंदर हमारे पास कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है और 2 बॉन्ड पेयर है। तो इसकी हमारे पास कैसे शेप ड्रा हो गई, ए इसके साथ हमने इधर भी बी लगा देना, इधर भी बी।
यानी कि दो हमारे पास एटम अटैच हो गए, अटैच कर दिए हमने, और इनके दरमियान एंगल कितना होगा, ये 180 डिग्री का होगा। 180 डिग्री पे जब इसका एंगल होगा तो ये लीनियर ज्योमेट्री बनेगी। अब यहाँ पे बात याद रखने वाली क्या है, शेप और ज्योमेट्री में जब हमारे पास लोन पेयर ज़ीरो हो जाएंगे तो शेप हो जाएगी इक्वल्स टू ज्योमेट्री, यानी कि जो हमारे पास ज्योमेट्री है लीनियर वही इसकी शेप भी होगी लीनियर। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं AB3 पे, साथ इसकी एग्जांपल्स भी देखते चले। जैसे ये BeCl2 है तो कैसे होगा, ये Be सेंट्रल एटम है, Cl ये इधर, Cl इधर, इनके दरमियान भी 180 का एंगल है। ठीक होगा, होप सो ये समझ आ गया होगा, क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम AB3 पे। AB3 में ये क्या है, ए हमारे पास है सेंट्रल एटम और ये क्या है नंबर ऑफ एटम अटैच्ड है B3, यानी कि 3 हमारे पास बॉन्ड पेयर्स हो गए और इसके साथ कोई भी ई यानी लोन पेयर नहीं लगा हुआ। तो इसको ड्रा कैसे करेंगे कि सेंट्रल एटम ए है, इसके साथ हमने 3 बॉन्ड पेयर अटैच करने हैं, यानी कि एक इस तरफ हो गया, एक इस तरफ है और ये इस तरफ हो गया। अब ये देखें इसकी शेप क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर हो गई। ठीक है, और ज्योमेट्री भी इसकी ट्राइगोनल प्लेनर ही होगी। जब लोन पेयर हमारे पास जीरो हुआ तो इसका क्या मतलब है, शेप इक्वल्स टू ज्योमेट्री, तो दोनों हमारे पास शेप और ज्योमेट्री बिल्कुल सेम है। इनके हर एक के दरमियान 120 डिग्री का एंगल बनेगा। और इनकी एग्जाम्पल है BeCl3, तो इसको फर्ज करेंगे ये हमने लिख लिया, ए की जगह पे बी लिख लिया और इस बी की जगह हमने Cl लिख लिया तीनों जगह पे, तो BeCl3 इसकी एग्जाम्पल होगी। ओके, 120 डिग्री AB2E की तरफ। तो ए है हमारे पास यहाँ पे सेंट्रल एटम, बी क्या है नंबर ऑफ एटम अटैच्ड, और ई हमारे पास क्या है लोन पेयर, यानी कि ई यानी कि 1 है ना, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि एक लोन पेयर आ गया हमारे पास। और B2 यानी कि नंबर ऑफ एटम अटैच कितने साथ में 2 थे ये, तो 2 बॉन्ड पेयर्स आ गए हमारे पास। अब यहाँ पे हमने ऐसे करना है कि एक लोन पेयर, इस तरह की ज्योमेट्री ढूंढनी है कि एक लोन पेयर हो और साथ में 2 बॉन्ड पेयर हो। तो इसको हम ड्रा करते हैं। ए लोन पेयर आ गया इधर को और इधर को, ये 2 बॉन्ड पेयर हमने ड्रा कर दिए। ठीक है, अब देखें ज्योमेट्री तो इसकी वही होगी ट्राइगोनल प्लेनर, मतलब जिसका भी हमने पढ़ा था कि स्टेरिक नंबर हमारे पास 3 होगा तो उसकी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर। यानी कि यहाँ पे कितनों का स्टेरिक नंबर, इसका भी 3 है, इसका 2 और 1 3 है, इसका इन दोनों की जो होगी ना ज्योमेट्री वो सेम होगी। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन यहाँ पे क्या लोन पेयर की वजह से इसकी शेप चेंज हो रही है। अब देखें कि यहाँ पे शेप जो है मैंने बताया था कि डिटरमिन कैसे होती है, सिर्फ बॉन्ड पेयर से होती है। तो यहाँ पे हम लोन पेयर को देखें स्किप करें तो शेप हमारे पास क्या बन रही है, ये बेंड स्ट्रक्चर, यानी कि वी शेप या एंगुलर भी इसे हम बोल सकते हैं। तो इसकी शेप बनेगी वी शेप और ज्योमेट्री इसकी क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर होगी। इनमें जो एंगल होगा ना वो लेस देन 120 होगा, लेस देन 120। ओके, इसकी एग्जाम्पल में क्या होगा कि SnCl2 अगर करें, ए की जगह पे Sn लगाएं और बी की जगह पे Cl लगाएं तो Sn के ऊपर लोन पेयर होता है, तो ये भी बेंड स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, वी शेप में आएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं AB4 की तरफ। AB4 में ए जो है सेंट्रल एटम है और बी क्या है नंबर ऑफ एटम अटैच्ड है इसके अंदर, यानी कि 4 हमारे पास बॉन्ड पेयर्स हो गए और इसके साथ कोई ई नहीं लगा, यानी कि कोई हमारे पास लोन पेयर मौजूद नहीं है, 0 लोन पेयर हो गया। तो इसकी हमारे पास ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी हमारे पास। तो इसको ड्रा करते हैं कैसे कि 4 बॉन्ड पेयर आए हमारे पास, ए एम 4 बॉन्ड पेयर अटैच करें, एक इस तरफ हो गया बी, ये बी और ये वाला बी। ओके, ये बन गया हमारे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। देखें ये हमारे पास टेट्राहेड्रल बन चुकी है। ओके, इनके अंदर हर एक में एंगल कितना होगा, 109.5 एंगल होगा। एग्जाम्पल इसकी देखें तो CH4 होता है, अगर ए की जगह पे कार्बन लगा दें जो सेंट्रल एटम है तो इसके साथ H चारों तरफ लगा दें तो टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री बनेगी और एंगल 109.5 एंगल इसका होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं AB3E की तरफ। AB3E में ए जो है हमारे पास सेंट्रल एटम है और बी जो है हमारे पास ये नंबर ऑफ एटम अटैच और ई क्या हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि एक हो गया ये हमारे पास लोन पेयर हो गया और 3 इसके साथ नंबर ऑफ एटम अटैच, यानी कि 3 बॉन्ड पेयर्स हो गए हमारे साथ। अब एक ऐसा हमने स्ट्रक्चर ड्रा करना है जो इसको फॉलो करता हो, वो कौन सा होता है, ड्रा करते हैं इसे कि एक लोन पेयर आए और 3 बॉन्ड पेयर, 3 हमने इस तरह करके बॉन्ड पेयर अटैच कर दिए। ठीक है, अब
इसका जो होगा, ये जो है ना लोन पेयर, ये इसको ऊपर की तरफ खींचेगा तो इसकी ज्योमेट्री तो हमारे पास टेट्राहेड्रल ही होगी, क्योंकि हमने बात की जिसका स्टेरिक नंबर 4 होगा उसकी हमेशा ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी। तो इसका ज्योमेट्री तो हमारे पास टेट्राहेड्रल ही है, लेकिन और इसकी जो शेप है, शेप क्या होती है मैंने बताया था, सिर्फ बोन पेयर्स हमें डिटेक्ट करते हैं ये। तो लोन पेयर के ऊपर हाथ रख लेते हैं, बाकी बोन पेयर्स कितने हैं, 3 है, तो इसकी क्या होगी फिर शेप, ट्राइगोनल पायरामिडल इसकी शेप हो गई, और ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल ही है। इसकी एग्जांपल देखें, NH3 है, NH3 को यहाँ पे N ड्रा करें और लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर होता है और ये 3 हाइड्रोजन एटम अटैच कर दें तो ये 107.5 इसका एंगल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं AB2E2 की तरफ। ए हमारे पास है सेंट्रल एटम, बी नंबर ऑफ एटम अटैच्ड है, और E2 हमारे पास क्या, दो लोन पेयर्स और दो ही हमारे पास ये बॉन्ड पेयर्स आ गए। इसको हम कैसे ड्रा करेंगे कि ए है, इसके पास ये दो लोन पेयर्स आ गए और बी के दो हमारे पास आ गए ये बॉन्ड पेयर्स। ठीक है, अब देखें ये भी हमारे पास टेट्राहेड्रल ही है। इसकी ज्योमेट्री कैसे कि दो हमारे पास ये हो गए हैं, दो ही हमारे पास लोन पेयर्स, दोनों 2 + 2 4 हो गए। 4 जिसका स्टेरिक नंबर होता है उसकी ज्योमेट्री हमेशा टेट्राहेड्रल होती है। लेकिन इसकी शेप कैसे पता चलेगी, शेप सिर्फ बॉन्ड पेयर्स पे हैं, तो यहाँ पे हम लोन पेयर्स को छुपा लेते हैं। बाकी क्या बचा, ये बेंड स्ट्रक्चर है हमारे पास, बेंड स्ट्रक्चर हो गया यानी कि वी शेप यानी कि एंगुलर हो गया। ठीक है, तो इसकी शेप ये हो गई। उसके साथ इसकी एग्जांपल देखते हैं, H2S में क्या, सल्फर यहाँ पे दो इसके पास आ गए लोन पेयर्स और साथ में दो हाइड्रोजन अटैच हो गए। नेक्स्ट चलते हैं AB5 की तरफ। AB5 में ए जो है हमारे पास सेंट्रल एटम और B5 है जो इस नंबर ऑफ एटम अटैच्ड हैं। इसमें 5 बॉन्ड पेयर्स और 0 लोन पेयर्स, क्योंकि ई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लोन पेयर जो है नहीं है हमारे पास। इसको ड्रा कैसे करेंगे हम लोग, इसको ड्रा करेंगे ए 5 हमने इसके बॉन्ड पेयर्स अटैच करने हैं। ठीक है, ये इस तरह, ये देखिए अब ये जो है हमारे पास शेप इसकी बन रही है ट्राइगोनल बाई पायरामिडल। ठीक है, और ये इसके इक्वेटोरियल हैं ये 3, और ये ऊपर ये नीचे ये जो है ना ये वाले एक्सियल हैं हमारे पास। ठीक है, अब देखें जहाँ पे लोन पेयर 0 होगा वहाँ पे क्या, शेप इक्वल्स टू ज्योमेट्री हो जाएगी, यानी कि इसकी शेप और ज्योमेट्री दोनों क्या हैं, ट्राइगोनल बाई पायरामिडल हैं। इनके दरमियान जो दो इक्वेटोरियल्स हैं ना, इन दोनों के दरमियान कितना एंगल होगा, 120 डिग्री का, और दो एक्सियल है ना जो इनके दरमियान होगा 180 का एंगल, और जो एक इक्वेटोरियल और एक एक्सियल है ना ये दोनों आपस में 90 का एंगल बनाते हैं, तो 90 का एंगल होगा। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, PF5 है, P है यहाँ पे P पुट कर दें और F5 पांचों तरफ हम 5 जो है F लगा देते हैं, तो ये शेप बिल्कुल यही होगी, एंगल्स भी यही सेम और ज्योमेट्री भी बिल्कुल सेम। एग्जाम्पल नेक्स्ट हम चलते हैं AB4E। ए हमारे पास सेंट्रल एटम, बी के नंबर ऑफ एटम अटैच्ड 4 है, 4 बॉन्ड पेयर्स हो गए, ई के हमारे पास एक लोन पेयर आ गया यहाँ पे। तो ये हम कैसे ड्रा करेंगे, चलें करते हैं। ए इसमें जो लोन पेयर होगा ना ये हम इक्वेटोरियल पे ड्रा करेंगे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी, इसके लोन पेयर यहाँ पे इक्वेटोरियल पे हम लोग ड्रा करेंगे। 4 बॉन्ड पेयर्स आ गए ये और एक लोन पेयर आ गया। अब देखिए लोन पेयर पे हाथ रखें हम लोग, क्योंकि शेप बतानी है अब हमने, तो ये क्या हो गया हमारे पास, डिस्टोर्टेड हो गया, यानी कि सीसा इसको हम बोलते हैं। तो इसकी शेप क्या होगी, डिस्टोर्टेड या फिर सीसा, और ज्योमेट्री लेकिन इसकी क्या, ट्राइगोनल बाई पायरामिडल ही है, क्योंकि इसका स्टेरिक नंबर 5 है। ठीक है, एग्जाम्पल इसकी देखते हैं, SF4 ऐसे लिख दिया, F4 यहाँ पे, और सल्फर के पास एक होता है लोन पेयर, तो बन गई है इसकी एग्जाम्पल। नेक्स्ट चलते हैं हम AB3E2 पे। ए क्या हमारे पास सेंट्रल एटम, B3 क्या है नंबर ऑफ एटम अटैच, और E2 क्या है दो लोन पेयर्स हैं, 3 ये देखें बॉन्ड पेयर्स आ गए और 2 लोन पेयर्स आ गए। अब इसको ड्रा करते हैं हम लोग। ए सेंट्रल एटम, अब हमारे पास दो लोन पेयर्स है, दो लोन पेयर्स यहाँ पे हम लोग लोन पेयर अटैच करेंगे, क्योंकि लोन पेयर क्या होती है, ज़्यादा रिपल्सन होती है, इक्वल यहाँ पे रिपल्सन आएगी एक्सियल और इधर। ठीक है, और इधर
बॉन्ड पे, 3 बॉन्ड पे इधर आ गए और इधर इधर, ठीक है। ये हमने कर दिए, लोन पेयर्स लगा दिए। अगर हम लोन पेयर्स यहाँ पे लगाते या यहाँ पे लगाते तो वो रिपल्सन इतनी नहीं होती, इन्होंने और बैंड हो जाना था, इसलिए ये यहाँ पे। अब देखें कि इसकी जो है ज्योमेट्री वो तो रही ट्राइगोनल बाईपैरामिडल है, क्योंकि 5 इसका स्टेरिक नंबर था, लेकिन इसकी शेप का सिर्फ बॉन्ड पेयर्स डिटेक्ट करते हैं, तो लोन पेयर्स के ऊपर हमने हाथ रख लिया। बाकी जो इसका बचा है वो इसकी शेप होगी। तो क्या ये टी की फॉर्म में आ रहा है ना, तो इसकी शेप होगी टी शेप। इनमें जो एंगल हो गए, एक्सियल्स है ना, 2 एक्सियल हैं, इनके दरमियान एंगल होगा लेस देन 180, क्योंकि यहाँ पे 2 लोन पेयर्स लग चुके हैं। लेस देन हो, सारे एंगल इसके लेस देन हो जाएंगे लोन पेयर्स की वजह से, ठीक है। और इसकी एग्जांपल आ गई ClF3। Cl यहाँ पे लगा दिया, F चारों तरफ लगा दिया, इसके 2 लोन पेयर्स आ गए और ये इसकी शेप भी हो गई टी शेप। नेक्स्ट A सेंट्रल एटम, B2 हमारे पास आ गया नंबर ऑफ एटम अटैच, और E3 हमारे पास 3 लोन पेयर्स अब आ गए और 2 बॉन्ड पेयर्स आ गए। इसको अटैच करते हैं हम लोग। A आ गए, याद रखना है कि जो AB5 होगा ना, इसके भलाई ये लोन पेयर्स वाली बात आएगी ना, तो इसको हमने हमेशा इक्वेटोरियल पे ड्रा करना है, ठीक हो गया। इक्वेटोरियल पे लिखेंगे तो सही आएगा हमारे पास, ओके। ये लोन पेयर्स हैं। तो इसमें देखें ये जो है, अब ज्योमेट्री तो इसकी फिर वही रही ट्राइगोनल बाईपैरामिडल, क्योंकि 5 स्टेरिक नंबर है, लेकिन शेप इसकी क्या हो, ये सिर्फ बॉन्ड पेयर्स ने बतानी है, तो लोन पेयर्स के ऊपर हम हाथ रख लेते हैं। बाकी क्या बचा, ये लीनियर नज़र आ रहा है ना, तो इसकी शेप क्या होगी, हमारे पास लीनियर शेप होगी। तो इसका एंगल कितना होगा, यहाँ पे 180 डिग्री हमारे पास एंगल आ जाएगा। और ये इसकी एग्जाम्पल देखते हैं, XeF2, Xe सेंट्रल एटम हो गया, एफ दोनों तरफ आ गया फ्लोरीन, ठीक है, और इसके 3 लोन पेयर्स आ जाएंगे, तो ये लीनियर शेप में आ जाएगा। नेक्स्ट AB6, ए हमारे पास है सेंट्रल एटम और बी क्या है, नंबर ऑफ एटम अटैच्ड, ठीक है। 6 बॉन्ड पेयर बनेंगे और 0। अब इसकी शेप हम बनाते हैं, इसको ड्रा करते हैं पहले। ये ए आ गया हमारे पास सेंट्रल, और 6 हमने साइडों पे ड्रा कर देने हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। बी इधर आ गया, ये बी आ गया, ये बी, ये बी, इधर भी, इधर भी, ठीक है, हो गया। 6 हमने बॉन्ड एंगल्स बना दिए। अब मैंने कहा था कि 0 लोन पे आ जाए तो क्या शेप इक्वल्स टू ज्योमेट्री हो जाती है, यानी कि जो शेप होगी वही ज्योमेट्री होगी। इसकी ओक्टाहेड्रल ज्योमेट्री और ओक्टाहेड्रल ही इसकी शेप होगी, ठीक है। एंगल इनमें आएगा 90 डिग्री का। एग्जांपल्स हैं इसकी SF6 सल्फर दरमियान में, और 5 जो यहाँ पे बॉन्ड 6 बॉन्ड पेयर्स आ जाएंगे F6 के, ठीक है। नेक्स्ट अब AB5, ए हमारे पास क्या है, सेंट्रल एटम, B5 हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एटम अटैच, और ई क्या हमारे पास एक लोन पेयर आया यहाँ। अब याद रखना है कि लोन पेयर हमने किस जगह पे लगाना है। इसका लोन पेयर जो होगा ना, सेंट्रल एटम, इसके लोन पेयर हमेशा हमने एक्सियल पे लगाने। AB6 है ना जो, इसके लगाने एक्सियल पे, यानी कि यहाँ पे, ठीक है। और जो AB5 है ना, इनमें जितने भी ये लोन पेयर्स आएंगे ना यहाँ पे, वो सारे हमने ये देखें इक्वेटोरियल पे लगाने हैं, ठीक है। ये एक्सियल पे लगाने हैं, तो बाकी के हम वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है। ये बोन पेयर हमने साथ में अटैच कर दिए। तो इसकी शेप क्या होगी, स्क्वायर पायरामिडल। ज्योमेट्री हो गई इसकी वही ओक्टाहेड्रल, लेकिन इसकी शेप क्या होगी, स्क्वायर पायरामिडल होगी, ठीक है। और इसकी एग्जांपल है IF5 यानी कि आई हमने सेंट्रल में अटैच कर दिया, बाकी 5 यहाँ पे अटैच कर देंगे फ्लोरीन के, और साथ में एक लोन पेयर आ गया। AB4 में क्या, ए हमारे पास क्या है, सेंट्रल एटम, बी के नंबर ऑफ एटम अटैच हैं 4 यानी कि बॉन्ड पेयर्स, E2 हमारे पास क्या है, 2 लोन पेयर्स हैं हमारे पास, ठीक है। अब इसको हमने ड्रा करना है ए। इसमें लोन पेयर्स हैं वो एक्सियल पोजीशन पे अटैच होंगे, तो हमने 2 लोन पेयर्स से अटैच कर दिए हैं। यहाँ पे इसकी शेप, अब देखिए ज्योमेट्री तो इसकी वही रही ओक्टाहेड्रल, लेकिन इसकी शेप जो है वो सिर्फ बॉन्ड पेयर्स ने बतानी है हमें। तो लोन पेयर्स के ऊपर अगर हम हाथ रख लें तो बाकी क्या बचा, स्क्वायर प्लेनर हमारे पास बचा। तो इसके अंदर ये जो एंगल है वो आएगा 90 डिग्री, और इसकी एग्जाम्पल है ये XeF4 कैसे ये लगाएंगे, Xe हमारे पास जीनोन यहाँ पे आ जाएगा, फ्लोरीन के चारों एटम यहाँ पे अटैच हो जाएंगे, और इसके Xe के 2 लोन पेयर एक्सियल पोजीशंस पे आ जाएंगे। तो यूँ हमारी आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। होप सो आपको समझ आ गई होगी कम्प्लीटली।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।